हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग अब रेडी हो जाइए। हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का उसको डिस्कस करेंगे, और जितना भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चैप्टर 1 जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आइसोगैमिट्स आर प्रेजेंट इन, और ये है ऑप्शन फ्रॉग, दूसरा है फ्यूकस, सी है बर्ड्स, और डी है क्लैडोफोरा। ये 2023 में बोर्ड में क्वेश्चंस आया हुआ था और इसका आंसर है क्लैडोफोरा। तो आइसोगैमिट्स जो है क्लैडोफोरा में प्रेजेंट होता है। तो गैमिट्स सिमिलर इन अपीयरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोगैमिट्स, और आइसोगैमिट्स जो प्रेजेंट होता है वो क्लैडोफोरा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन्स अकर्स इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में किस तरह का बाइनरी फिजन होता है? पहला ऑप्शन है सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, तीसरा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और डी है ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो हम लोग जानते हैं कि पैरामीशियम में जो बाइनरी फिजन होता है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसका जो करेक्ट आंसर है विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन्स अकर इन पैरामीशियम, और इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ओनियन इज प्रोपोगेटेड थ्रू। 2023 में ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। ओनियन इज प्रोपोगेटेड थ्रू, पहला ऑप्शन है लीव्स, बी है राइजोम, सी है सीड्स, और डी है बल्ब्स। तो हम जानते हैं कि ओनियन में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है बाय द हेल्प्स ऑफ बल्ब्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बल्ब्स होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बल्ब्स होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें पूछा जा रहा है कि द टर्म पार्थेनोजेनेसिस वाज क्वाइंड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है बोवेरी, बी है ओवेन, सी है सटन, एंड डी है जोहानसन। तो ये जो टर्म पार्थेनोजेनेसिस था वो क्वाइंड किया गया था ओवेन के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ओवेन। पार्थेनोजेनेसिस टर्म जो दिया है वो ओवेन दिया है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। when male differs from female in morphology, it is called। when male differs from female in morphology, it is called। फर्स्ट ऑप्शन है होमोगैमी, बी है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सी है हिटेरोगैमी, और डी है हर्माफ्रोडिज्म। तो इसका जो आंसर है वो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाय। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन, पहला है ग्राफ्टिंग, उसके बाद बी है ट्रांसप्लांटेशन, सी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और डी है बोथ ए एंड बी। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचेंगे। इसमें कह रहा है हाउ मेनी मियोटिक सेल डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 124 स्पर्मेटोजोआ। आपको मालूम है कि एक सेल के डिवीजन से 4 जो है डाउटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हमको फॉर्मेशन करना है 124 स्पर्मेटोजोआ। तो कितना जो है मियोटिक डिवीजन होगा? तो 1 से 4 हो रहा है, तो अगर हम 31 करेंगे डिवीजन तो कितना बनेगा? 124 बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 31, मतलब बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 1 से 4 बन रहा है तो 31 से कितना बनेगा? 124। यहां पर यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गैम्यूल्स आर फॉर्म्ड
among which of the following? Gemmules are formed among which of the following? पहला ऑप्शन है ईस्ट, बी है हाइड्रा, सी है अमीबा और डी है स्पंज। तो गैम्यूल का जो प्रोडक्शन होता है हम जानते हैं, जो गैम्यूल का प्रोडक्शन होता है वो स्पंज में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्पंज है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करेंगे। इसमें कह रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? पहला ऑप्शन है रेप्टाइल, बी है बर्ड्स, सी है अर्थवॉर्म और डी है फ्रॉग। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्रॉग में होता है। यहां का इसका जो करेक्ट आंसर है 9 का वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ फ्रूट कैस्यू नट इज? पहला कह रहा है ट्रू, बी में कह रहा है बेरी, सी में कह रहा है नट और डी में कह रहा है ऑल। ये कैस्यू नट जो है वो किस टाइप का फ्रूट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका नट। नट इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है ट्यूबर इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। पहला ऑप्शन है बड, बी है स्टेम, सी है रूट और डी है रूट विथ स्टोर्ड फूड। तो हम लोग जानते हैं कि ट्यूबर जो है वो आपका मॉडिफाइड रूट होता है। इसको हम लोग जानते हैं कि जो यहां पर ट्यूबर है वो मॉडिफाइड रूट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। यहां पर करेक्ट आंसर ट्यूबर इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करेंगे। कह रहा है प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से किसमें जो है प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है? पहला कह रहा है एल्गी, बी ऑप्शन कह रहा है फंगी, सी कह रहा है ब्रायोफाइट और डी कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है एन, वो एल्गी में भी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है, फंगी में भी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है और ब्रायोफाइट में भी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है। तो ये जो 12 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करेंगे। ये बोर्ड में 2020 में आया हुआ है। कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन जिंजर इज कैरीड आउट बाय मीन्स ऑफ। जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके थ्रू होता है? फर्स्ट ऑप्शन है राइजोम, बी ऑप्शन है रूट, सी ऑप्शन है ट्यूबर और डी है बल्ब। तो हम जानते हैं जिंजर में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो राइजोम के थ्रू होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 13 का वो ए होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव करते हैं। कहता है ईस्ट प्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ। ईस्ट जो है उसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? तो पहला कह रहा है ऑप्शन बडिंग, बी ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन, सी है पॉलिनेशन और डी है ऑल ऑफ दीज। तो ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बडिंग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। कह रहा है गैमीट्स आर यूजुअली। गैमीट्स कैसा होता है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, नलीप्लॉइड। तो इसका जो आंसर होगा गैमीट्स जो है यूजुअली हैप्लॉइड होता है। गैमीट्स जो है यूजुअली हैप्लॉइड होता है और इसका करेक्ट आंसर 15 का ए है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द ईस्ट्रस साइकिल पोजेस्ड बाय फीमेल एनिमल इज। किसमें ईस्ट्रस साइकिल होता है?
हम जानते हैं स्ट्रेस साइकिल जो है वो नॉन प्राइमेट में होता है। मंकी, एप्स एंड ह्यूमन प्राइमेट है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। स्ट्रेस साइकिल जो है इसमें काऊ में होगा। और 16 का जो करेक्ट आंसर है वो काऊ होगा। काऊ इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है विच वन इज ए हाइड्रोफिलिक प्लांट। इसमें से कौन है हाइड्रोफिलिक प्लांट? पहला ऑप्शन है ट्रैपा, बी है ओपेंसिया, सी कह रहा है डलबर्जिया और डी ऑप्शन है एकेसिया। तो इसमें से हाइड्रोफिलिक प्लांट जो है कि नहीं? तो इसमें जो हाइड्रोफिलिक प्लांट है वो है ट्रैपा। ट्रैपा इसमें हाइड्रोफिलिक प्लांट है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव करेंगे। कह रहा है विच वन इज नॉट ए हर्माफ्रोडाइट एनिमल। इसमें से कौन हर्माफ्रोडाइट नहीं है? हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो। तो टेप वॉर्म हर्माफ्रोडाइट है कि नहीं? अर्थ वॉर्म भी है। इसमें हाउस फ्लाई जो है वो हर्माफ्रोडाइट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। करेक्ट आंसर जो है वो है सी। चलिए अब हम लोग 19 नंबर पे मूव करेंगे और 19 नंबर कह रहा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन मेंबर्स ऑफ किंगडम। इसमें जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन होता है। पहला ऑप्शन है मोनेरा, उसके बाद है आपका प्लांट, उसके बाद जो है एनिमल और डी में है ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम लोग जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो है आपको एनिमल में भी देखने के लिए मिलता है, जैसे अमीबा में, है कि नहीं? उसके बाद अगर आप देखिएगा तो प्लांट में भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है और मोनेरा में भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये पूछे ना कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेनली सीन इन, तब मोनेरा होगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली टर्म यूज नहीं कर रहा, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। 19 का आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहे हैं। कह रहा है क्लोन्स आर इंडिविजुअल दैट हैव एग्जैक्टली द सेम। क्लोन हम किसको बोलेंगे? तो पहला ऑप्शन है लाइफ स्पैन, दूसरा है फिजियोलॉजी, सी में है ग्रोथ रेट और डी में है जेनेटिक मेकअप। तो क्लोन हम बोलते हैं जिसका जेनेटिक मेकअप सेम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका जेनेटिक मेकअप। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें जो आंसर है वो जेनेटिक मेकअप है। तो हम लोग इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चैप्टर फर्स्ट का डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम लोग चैप्टर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।